प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका माई मैथ्स कैंपस में, जहां पे हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और बेटा इसके कर रहे हैं हम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में मैं आपको 2023 और 2024 के क्वेश्चंस करा चुका हूं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं 2022 के क्वेश्चन से और उसके बाद और कुछ पीछे चलेंगे 2021 2020 में। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इक्वल टू 1/√3 देन वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। हमारे पास वैल्यू गिवन है, cot थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 1/√3। तो यहां से बेटा हम पहले थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। इसको करने के दो तरीके हैं बेटा। एक तो आप जो आपने पढ़ा है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला, उससे भी आप इसे सोल्व कर सकते हो। और दूसरा आप ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल होती है उससे भी आप इसे सोल्व कर सकते हो। तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल से बता रहा हूं। पहले हम क्या करेंगे, इसमें cot थीटा इक्वल टू कितना गिवन है 1/√3। ये चार ऑप्शन इसके गिवन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था ये। अब बताओ बेटा cot में 1/√3 वैल्यू किस एंगल पर होती है। cot के अंदर 1/√3 वैल्यू किस एंगल पे होगी, याद करो। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए। किस पे होती है बेटा 60 डिग्री पे। ठीक है, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहां से cot से cot कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। ठीक है, अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी बेटा हमें, sec स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 60 रखेंगे यहां पे, प्लस cosec स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू यहां पे भी 60 रखो। अब यहां पे sec 60 sec किसका अपोजिट होता है बेटा cos का, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2। तो sec 60 कितनी हो गई, उसका अपोजिट उल्टा कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस cosec 60। cosec किसका अपोजिट होता है साइन का। ठीक है, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2। तो cosec 60 उसका उल्टा कर दो, कितना हो गया 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4 प्लस यहां पे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो गया 3 4 12 प्लस 4 कितना हो गया 16/3। और 16/3 को हम क्या लिख लेंगे, 3 से डिवाइड करो 16 को, 3 5 15, 1 रिमाइंडर 1 ऊपर आ गया और ये 3, 5 × 1/3। कौन सा ऑप्शन है 5 × 1/3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है बेटा ये, नोट कर लो इसे। हो गया, ठीक है, गुड। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन जो 2022 के अंदर ही पूछा गया था। क्वेश्चन के अंदर क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है उसका फिगर बना लेंगे हम। एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी। और बेटा कंडीशन गिवन है कि राइट एंगल कहां पे है, ये 90 एंगल किस पॉइंट पे है बी पे। बी यहां पे हो गया, ए और सी जहां आपका मन करे वहां पे बैठा दो। तो बी लिख दो मैंने, सॉरी सी यहां पे कितना आ गया, यहां पे ए बी सी है ना, ए बी और यहां पे सी। आगे गिवन है साइन ए इक्वल टू 7/25। साइन ए की वैल्यू कितनी गिवन है 7/25। देन द वैल्यू ऑफ cos c, cos c की वैल्यू पूछिए। अब बेटा थीटा कहां पे है, ए पर, यहां पे। थीटा के सामने हमेशा क्या होगा, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 के सामने क्या होता है हमेशा हाइपोटेनियस। साइन ए की बात कर रहा हूं, जब थीटा कहां पे आपका एंगल ए पर, थीटा के सामने हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर, और 90 एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेनियस। बाकी ये साइड बची, ये हो गया बेस। कोई डाउट है इसमें, नहीं है ना, ठीक है।
परपेंडिकुलर और साइन कितना होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन H इक्वल टू कितना 7/25। P क्या है BC, BC की वैल्यू क्या हो गई, परपेंडिकुलर हमारा BC तो है, BC की वैल्यू कितनी हो गई 7। हाइपोटेनस क्या है AC, AC की वैल्यू कितनी हो गई 25। कोई डाउट है इसमें यहां तक, नहीं है ना, ठीक है। अब मैं एक और ट्रायंगल बना के आपको समझाता हूं। एक दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ये, इसमें राइट एंगल B पर है और ये A पॉइंट और ये C पॉइंट, ठीक है। अब थीटा कहां पे पहुंचाया उसने, cos C पर। थीटा कहां पे है C पर, यहां थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस और तीसरी साइड जो बची है बेस, ठीक। वैल्यू किसकी पूछी है, cos C की। cos C, cos कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है BC और हाइपोटेनस क्या है AC, यही तो है। cos कितना होता है, ये तो याद होगा बेटा आपको, PBP अपॉन H B, ठीक है। पहला रेशियो किसका होता है साइन का, साइन P अपॉन H, दूसरा रेशियो B अपॉन H cos का, तीसरा P अपॉन B tan का। तो ये किसका वैल्यू पूछी है cos की, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो गया AC, हाइपोटेनस सॉरी बेस हो गया BC और हाइपोटेनस हो गया AC। अब BC की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 7 और AC की वैल्यू कितनी है 25, तो cos C की वैल्यू भी क्या हो गई 7/25, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, नोट कर लो बेटा इसे, हो गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को बेटा पहले ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट sec थीटा इक्वल टू √2। हमारे पास sec थीटा की वैल्यू गिवन है, कितनी वैल्यू है बेटा इसकी √2। देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan थीटा अपॉन sin थीटा, इसकी वैल्यू हम फाइंड करनी है। sec थीटा कितना गिवन है √2। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल होती है बेटा एंगल वाली, वो आपको याद होगी। sec के अंदर √2 वैल्यू किसकी होती है, किस एंगल पर होती है sec की वैल्यू √2। sec किसका अपोजिट होता है cos का। अगर sec थीटा की वैल्यू √2 है तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 और 1/√2 cos के अंदर होती है 45 डिग्री। तो ये कितना हो गया sec 45 की वैल्यू होती है बेटा √2, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45, ठीक है। ओके, अब इस पे आ जाओ, वैल्यू फाइंड करनी है इसकी 1 प्लस tan थीटा, थीटा की वैल्यू 45, 1 प्लस tan 45 अपॉन sin 45। वैल्यू शायद आपको याद होगी 1 प्लस tan 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, sin 45 की वैल्यू 1/√2। ये कितना हो गया 1 प्लस 1 2 अपॉन 1/√2। ये √2 पहुंच जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, 2 इंटू √2 अपॉन 1, कितना हो गया आंसर 2√2। आसान क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन भी ये है, ठीक है। नोट कर लो बेटा इसे, कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपको, ठीक हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं बेटा, ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो। एंड tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2, और tan थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू कितने गिवन है 2 है। देन द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन लेते हैं पहले हम, क्या गिवन है tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2। अब बेटा थोड़ा सा दिमाग से सोचो, tan थीटा और कोट थीटा की वैल्यू का सम कितना है 2 है। अगर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है
1/√3। ठीक है, tan45 की वैल्यू 1 और tan60 की वैल्यू √3। ये तीनों वैल्यू होती है ना। अगर हम वैल्यू tan30 या tan60 में से कुछ लेते हैं तो उसके अंदर √3 आ रहा है। ठीक है, √3 वैल्यू आएगी। अगर tan30 की वैल्यू या tan60 की वैल्यू हम लेते हैं तो उसके अंदर √3 आएगा, लेकिन सम के अंदर √3 नहीं है। मतलब सीधे से मतलब यह है, अगर हम थोड़ा सोच के, थोड़ा दिमाग लगा के अगर हम सोचें कि हम थीटा की वैल्यू 45 एक बार रखते हैं, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू कितने रखे हैं 45, तो tan 45 कितना हो गया 1। यहां पे भी थीटा की वैल्यू 45 रखो, cot 45 कितना हो गया 1 + 1 2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 45 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया जनरली तरीका, एक तरह से अपने सोचने का तरीका कि थीटा की वैल्यू 45 हो सकती है। अब मैं इसका आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं जिस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप तुक्का भी लगा सकते हो थीटा की वैल्यू से, लेकिन मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। हमने tan थीटा को ऐसे ही रहने दिया, cot थीटा को थोड़ा चेंज किया। cot किसका अपोजिट होता है tan का, इसमें tan थीटा में चेंज किया, इक्वल टू कितना हो गया 2। अब बेटा हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम हो गया tan थीटा। अब tan थीटा की इससे मल्टीप्लाई, tan थीटा कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा, बीच में +1 इक्वल टू ये हो गया इधर 2। अब ये tan थीटा नीचे डिवाइड में, इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, tan स्क्वायर थीटा +1 इक्वल टू 2 tan थीटा। इसे इधर ले आओ, tan स्क्वायर थीटा ये इधर आएगा माइनस में, -2 tan थीटा +1 इक्वल टू 0। अब बेटा हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसे, tan थीटा का स्क्वायर -2 इंटू tan थीटा इंटू 1 +1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। जो सेम ऊपर लिखो आप, सिर्फ थोड़ा सा उसको एक्सपेंड किया है। ये क्या हो गया अब a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। फॉर्मूला किस चीज का बन गया, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास tan थीटा, और b की वैल्यू क्या है 1। तो ये होगा tan थीटा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको स्क्वायर पहुंच जाएगा 0 में, कितना हो tan थीटा -1 इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू 1, और tan में tan पे किस एंगल पे वैल्यू 1 होती है, अब बोलोगे सर जी 45 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री। ठीक है, ये बात मैंने आपको बिना सॉल्व करे भी बताई थी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 45, और सॉल्यूशन करके वैल्यू कितनी आई है 45 डिग्री। अब इसमें आते हैं, यहां पे रखो वैल्यू थीटा की जगह 45, साइन क्यूब 45 प्लस कॉस क्यूब 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इसका क्यूब, कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2 इसका क्यूब। अब बेटा 1 का क्यूब कितना रहेगा 1, √2 का क्यूब, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, और फिर √2 साथ में आ गया, तो ये हो गया 2√2। 1 का क्यूब 1 और √2 का 2√2, दोनों का एलसीएम सेम है, यहां पे भी 2√2 यहां पे भी 2√2, तो एलसीएम सेम हो गया 2√2 और 1 + 1, 1 + 1 कितना हो गया 2/√2। इस 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 1/√2, 1/√2। इसे रैशनलाइज कर लेंगे बेटा हम, 1/√2 को √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई,
रैशनलाइजेशन तो सीखा होगा 9th क्लास में आपने, वही है बस। √2 से 1 की मल्टीप्लाई √2, और √2 कितना हो गया बेटा 2, तो √2/2 ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। ठीक है, नोट कर लो इसे। ठीक हो गया नोट, ठीक, गुड। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, इफ a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इक्वल टू p एंड b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इक्वल टू q। p की वैल्यू गिवन है हमारे पास और q की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन क्या है, देन p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पहले p की वैल्यू पुट कर लें। p कितना है, a cot थीटा प्लस b कोसेक थीटा, p का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, बीच में माइनस, q की वैल्यू रखते हैं b cot थीटा प्लस a कोसेक थीटा, इसका स्क्वायर। ठीक है, p की वैल्यू माइनस q की वैल्यू। अब a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में माइनस है, मैं इसे ब्रैकेट में कन्वर्ट बंद करता हूं, इसमें आते हैं बीच में माइनस माइनस, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2b cot थीटा इंटू a कोसेक थीटा, ब्रैकेट क्लोज। इसमें आते हैं हम, ये हो गया a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, थोड़ा नीचे लिखता हूं इसे मैं, ये हो गया a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cot थीटा इंटू कोसेक थीटा। अंदर माइनस है, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, इस माइनस पर से इसका साइन चेंज होगा, 2ab cot थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, a स्क्वायर वाला एक साथ ले लेंगे जो a स्क्वायर में है, a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर वाले एक साथ कर लेंगे, ये b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से a स्क्वायर कॉमन लेंगे, बात क्लियर है ना, यहां से a स्क्वायर कॉमन, cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस यहां से b स्क्वायर कॉमन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब बेटा आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है क्या, यहां पे लिखता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
यहां पे क्या है, यहां पे उल्टा है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसैक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करें, हमने ऐसे माइनस कॉमन लिया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया, कोसैक स्क्वायर थीटा माइनस में हो गया, इक्वल टू 1। इस 1 को उधर पहुंचा दो, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसैक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। तो यहां पे भी कितना हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू -1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, ये हो गया माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका आंसर बेटा यहां पे लिख रहा हूं मैं, ये हो गया बी स्क्वायर आगे कर दिया प्लस में और ए स्क्वायर माइनस में, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो गया है लेकिन आसान है, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो क्वेश्चन आपको ये आसान लगेगा। नोट कर लो बेटा इसे, हो गया है, ठीक है, गुड। अब करते हैं 2022 में आया हुआ इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी देन tan थीटा इक्वल टू। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है 2024 में, 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा चेंज है बस, इसमें प्रॉपर्टी वही यूज होनी है। वैल्यू किसकी गिवन है हमें, sec थीटा प्लस tan थीटा की, और वैल्यू किसकी पूछी है, tan थीटा की। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए जो sec और tan थीटा के रिलेशन को दिखाती है, ठीक है। क्या आइडेंटिटी है वो होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बेटा इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन है, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू यहां पे रख देंगे, कितनी है p, ये हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू। बेटा एक बात मैं तुम्हें इस p को हटाओ एक मिनट, sec थीटा माइनस tan थीटा ये मल्टीप्लाई में है, इधर कैसा हो जाएगा, ये डिवाइड में, ये क्या हो गया sec थीटा प्लस tan थीटा। एक रिलेशन भी होता है ये, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा। पिछली वीडियो में मैंने आपको सारा समझाया है। ऐसे अगर आप sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू निकालते हो तो बेटा ये पहुंच जाएगा नीचे डिवाइड में, ठीक है। बस अंतर क्या होगा, यहां पे प्लस हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन इसकी वैल्यू क्या है p, इसे लिखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरी क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, इसे लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई डाउट नहीं है ना, हाँ। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को करेंगे माइनस। सेकंड इक्वेशन क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन p। अगर बेटा हम सम करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, लेकिन हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या कैंसिल करना पड़ेगा, sec थीटा को। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। साइन थीटा जब सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का माइनस, ये माइनस प्लस और यहां पे माइनस। अब sec थीटा प्लस sec थीटा माइनस कैंसिल, tan थीटा प्लस tan थीटा कितना हो गया, 2 tan थीटा, ये हो गया p, बीच में माइनस 1 अपॉन p। 2 tan थीटा इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो गया p, p किससे मल्टीप्लाई,
पी स्क्वायर माइनस 1, अब ये 2 पहुंच जाएगा नीचे डिवाइड में, tan थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसे, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। हो गया है? ओके गुड। तो प्यारे बच्चों, आज हमने किए हैं 2022 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आज हम कर चुके हैं। अगली वीडियो में मैं और 2021 या 2022 के क्वेश्चन कराऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद।